आज हम पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होता है। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वेवलेंथ रिफर्स टू द कलर ऑफ लाइट यूज्ड टू कैरी डेटा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। वेवलेंथ यानी हमारी कलर्स ऑफ लाइट जिनके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को कैरी करते हैं, शेयर करते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करके किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना थ्रू लाइट का यूज़ करके वो हमारी वेवलेंथ होती है। हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है वेवलेंथ में। पहला आता है लाइट सिग्नल्स। डेटा इन नेटवर्क कैन बी सेंड यूजिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे नेटवर्क में डेटा को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ना शेयर करके लाइट के फॉर्म में शेयर करते हैं। डिफरेंट कलर्स की लाइट डिफरेंट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा वेवलेंथ इन फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी स्पेसिफिक वेवलेंथ, हमारे लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करती है। यानी फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर पाते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट माइट रिप्रेजेंट वन वेवलेंथ वाइल ब्लू लाइट रिप्रेजेंट अनदर। रेड लाइट हमारी जहाँ पे एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं ब्लू लाइट हमारी दूसरी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज मल्टीपल सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ टू ट्रैवल थ्रू द सेम फाइबर ऑप्टिक केबल। At the same time, it's like having different lanes on a highway for different types of vehicles. WDM क्या होता है? दिस टेक्नोलॉजी अलाउज मल्टीपल सिग्नल्स। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स का यूज़ करके किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर सकते हैं। यानी मल्टीपल सिग्नल्स का यूज़ करके जहाँ पे हर सिग्नल की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उनको हम लोग सेम फाइबर ऑप्टिक केबल से सेम टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे हमारे किसी हाईवे पे डिफरेंट लेन्स बनी हैं डिफरेंट व्हीकल्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के लिए डिफरेंट लेन्स है हमारे हाईवे पे। सेम उसी तरह हमारा WDM होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, उनको हम सेम टाइम पे सेम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाएँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ इनेबल फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, सपोर्टिंग हाई स्पीड इंटरनेट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मूविंग थ्रू नेटवर्क्स। अगर हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ्स का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो स्पीड है डेटा ट्रांसमिट करने की वो फास्ट हो जाएगी। मोर एफिशिएंट डेटा को हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे क्योंकि ये हाई स्पीड इंटरनेट का सपोर्ट करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को नेटवर्क्स में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हेल्प करती है। अगर एक प्रैक्टिकल टर्म में देखें तो डिस्टेंस अ सिंपल सिग्नल कैन ट्रैवल इन वन पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ। जो हमारा एक कंप्लीट पीरियड होता है वही हमारा एक वेवलेंथ होता है। अभी इसको हम लोग आगे एक फिगर के थ्रू समझेंगे। फिलहाल के लिए जो वेवलेंथ होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ को फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। पहला है प्रोपोगेशन स्पीड इनटू पीरियड एंड सेकंड होता है हमारा प्रोपोगेशन स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ एग्जैक्टली है क्या। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम है। ओके, ये हमारे पास एक सिग्नल जा रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमारा ये सिग्नल लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमारी लेफ़्ट से राइट की तरफ हो गई। अब इसमें वेवलेंथ है क्या, एक कंप्लीट पीरियड। अब एक कंप्लीट पीरियड क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये हमारी सिग्नल एक चला तो ये इसका एक कंप्लीट पीरियड है, देन ये सेकंड पीरियड है, देन ये थर्ड पीरियड, देन दिस इज़ फोर्थ पीरियड, देन ये फिफ्थ पीरियड एंड ये हमारी सिक्स्थ पीरियड। तो एक जो कंप्लीट पीरियड होता है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो एक कंप्लीट पीरियड है यही हमारी वेवलेंथ होती है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, एक कंप्लीट पीरियड ही हमारा वेवलेंथ होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है शैनन कैपेसिटी। शैनन कैपेसिटी क्या होता है? सो शैनन कैपेसिटी इन कंप्यूटर नेटवर्क रिफर्स टू द हाईएस्ट रेट एट विच डेटा कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में जब हम लोग किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका हाईएस्ट डेटा रेट को फाइंड करने के लिए हम लोग शैनन कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। अब शैनन कैपेसिटी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। सो की फॉर्मूला हम लोग शैनन कैपेसिटी का देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा C इज इक्वल्स टू बी डॉट लॉग टू 1 प्लस SNR। अब इसमें B क्या होता है एंड SNR क्या होता है? सो B हमारा होता है बैंडविड्थ किसी भी चैनल की, यानी हम कितना डेटा हैंडल कर रहे हैं पर सेकेंड में। SNR हमारा होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये मेज़र करता है कि हमारा जो सिग्नल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है अगर हम कंपेयर करें अदर अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइसेस से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक टेलीफोन लाइन है जिसकी बैंडविड्थ है हमारी 3000 हर्ट्ज़ एंड SNR यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारे पास 3162 यानी 35 डेसिबल्स है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, C इज इक्वल्स टू बी डॉट लॉग टू 1 प्लस SNR। सो हम सिंपली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे B की यानी बैंडविड्थ की एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो की। सो ये वैल्यू हमने रख दिया, C इज इक्वल्स टू B की जगह 3000 लॉग टू 1 प्लस 3162 जो हमारी सिग्नल टू नॉइस रेशियो था। अब इसको जब हम लोग सिंपली कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 34,860। सो ये हमारा हो गया हाईएस्ट डेटा रेट किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का, जहाँ पे हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो शैनन कैपेसिटी का यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए जो क्या कर पाए, जो हैंडल कर पाए हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग वीडियो और अदर इंटेंसिव टास्क जैसे एरर्स को मिनिमाइज करना या डिसरप्ट करना। वही यहाँ पे लिखा है, इंजीनियर्स यूज शैनन कैपेसिटी टू डिज़ाइन नेटवर्क्स दैट कैन हैंडल हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग वीडियो एंड अदर डेटा इंटेंसिव टास्क efficiently while minimizing errors and disruptions। ये आज का वीडियो था जहाँ पे हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा और शैनन कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला, देन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।